नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स। चलिए आज ही चालू जल्दी से। तो जैसा कि आपको मालूम है माय डियर कि हमारा एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है, ठीक है। और सीजीएल का जो एग्जाम है वो 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 13 दिसंबर 2022 तक है ना। तो जितने भी शिफ्ट होंगे पर डे 3 शिफ्ट मोटा मोटा हो रहा है, कई बार 4 भी हो रहे हैं। तो अगर 10 दिन भी पेपर होता है, बीच में एक छुट्टी भी होगी 1-2 दिन, 10 दिन भी पेपर होता है तो मोटा मोटा 30-35 शिफ्ट में पेपर होगा। और 30-35 शिफ्ट में अगर पेपर होगा तो आपको मालूम है कि हर शिफ्ट में जीके से 25 क्वेश्चन आता है, जीके साइंस करंट अफेयर से। मैंने क्या किया कि हर शिफ्ट का, जैसे शिफ्ट 1 है उसका 25 क्वेश्चन जो आया है उसको अलग से वीडियो बना रहा हूं मैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि ये जो वीडियोज होंगे, अगर मान लो 30-35 शिफ्ट में ही पेपर हुआ तो 30-35 जो वीडियोज हैं 10-10 मिनट का एक वीडियो होगा, तो आपको इंडिविजुअल शिफ्ट का पर शिफ्ट का क्वेश्चन मिल जाएगा एक ही साथ। जैसे 1 दिसंबर को जो शिफ्ट हुए हैं, शिफ्ट 1, 2, 3 हुआ, 2 दिसंबर को हुआ, 3 दिसंबर को हुआ, 4 को नहीं हुआ था, छुट्टी था, 5 को हुआ, आज 6 को हुआ, शिफ्ट 1 हुआ, शिफ्ट 2 हुआ। तो हर शिफ्ट का मैं इंडिविजुअल वीडियो कर रहा हूँ शिफ्ट रेडी के। जैसे अभी जो वीडियो कर रहा हूँ मैं, अभी मैं करने वाला हूँ आपके लिए 6 दिसंबर का शिफ्ट नंबर 3 का वीडियो, शिफ्ट 3 वाला वीडियो। तो शिफ्ट 3 में जीके से जितने क्वेश्चन आए हैं मैं लेके आ गया हूं, सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। इसी तरीके से पूरे 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक जितने भी शिफ्ट हैं सारे शिफ्ट का वीडियो मैं कर रहा हूं। प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, प्लेलिस्ट है एसएससी सीजीएल 2022 जीके क्वेश्चन की पूरी 30-35 जितने भी शिफ्ट में पेपर होगा सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से मैं आने वाले समय जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस के लिए भी करने वाला हूं। सामने 3 एग्जाम है, जनवरी में जीडी है, फिर सीएचएसएल, एमटीएस के लिए 3 अब सेपरेट तरीके से काम कर रहे हैं अपन। तो सारे लोग वीडियो जरूर देख ले। चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल बताऊं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है, एसएससी का हो चाहे रेलवे हो, एसआई, जितने भी एग्जाम्स हैं, बेहतरीन शानदार डिप्लोमेटिक क्लासेस यहाँ पर रहेंगे आपके लिए। आप डेडिकेटेड क्लासेस आप जरूर देखिए। चलिए तो शुरू करते हैं। 6 दिसंबर को 3rd शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन अच्छे थे। मैं बताऊं, अच्छी बात यह सीजीएल की है कि सीजीएल ने एक लेवल मेंटेन किया है। सीजीएल ने ऐसा किया कि अगर कोई बच्चा अच्छे से पढ़ के जा रहा होगा तो 25 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन में आप मोटा मोटा मुझे लगता है 18-19 क्वेश्चन कर पा रहे होंगे आराम से, क्योंकि इतना आसान भी पेपर नहीं आ रहा है। हर शिफ्ट में 4-5 ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपका दिमाग हिलाने के लिए काफी है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला खतरनाक ही क्वेश्चन आपके सामने करा रहा हूं कि जो कलहण ने किताब लिखी है राज तरंगणी या रजत रंगणी, रजत रंगणी नाम की किताब में राजपूतों के वंश का उल्लेख किया गया है, राजपूतों डायनेस्टी का। कितने राजपूतों की डायनेस्टी का उल्लेख किया गया है? 36। ये क्वेश्चन मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है एग्जाम में। मैंने पढ़ा था, यूपीएससी के लिए पढ़ा है तो लाजमी सा था, सब कुछ ही पढ़ा था, बट ये क्वेश्चन मैंने पहली बार देखा है कि रजतरंगणी में कलहण की किताब में 36 राजपूत वंशों का उल्लेख किया गया है। दूसरा क्वेश्चन था कि जो सिकंदर लोदी है वो क्या करता था? गुल रुखी के नाम से कविताएं लिखता था। सिकंदर लोदी गुल रुखी, अपना निक नेम जैसे नहीं होता, कुमार विश्वास ने अपना रख लिया, किसी ने कुछ रख लिया, किसी ने कुछ रख लिया, वैसे सिकंदर लोदी गुल रुखी के नाम से अपनी कविता लिखता था। अगला एक और बड़ा शानदार क्वेश्चन है जो बहुत डिफिकल्ट रहा होगा। एक है मुहतसिब। मुहतसिब ये क्या है? मुहतसिब औरंगजेब के समय एक अधिकारी हुआ करता था मुहतसिब, जो चरित्र अधिकारी कहलाता था। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये सारा डिपार्टमेंट देखता था। वो कौन? मुहतसिब। मुहतसिब जो चरित्र निर्धारण के डिपार्टमेंट देखता था, मुहतसिब औरंगजेब के टाइम पे था। ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है शायद ही कोई कर पाया होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे एक विदेशी यात्री आया था मोरक्को का, उसका नाम क्या था? यह क्वेश्चन भी डिफिकल्ट नहीं है। इब्न बतूता जो है, यह मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। कहाँ का था? मोरक्को। कहाँ का था? मोरक्को का था, याद कर लीजिएगा। अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि छपेली लोकनृत्य कहाँ का है? आसान क्वेश्चन था। छपेली ये कहाँ का है? उत्तराखंड का है। छपेली उत्तराखंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे कि बैथोलिथ जो है क्या है? बैथोलिथ तो आग्नेय चट्टान जो होती है, जो इग्नियस रॉक्स होती हैं, उसमें जो बैथोलिथ होता है ये गुंबद साइज की चट्टानें होती हैं। बैथोलिथ आसान क्वेश्चन है। अगला सवाल है साकुरा जिमा जो है ये क्या है? साकुरा जिमा कहां पर है? तो ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट था। साकुरा जिमा जो है ये आपका जापान का वोल्केनो है, जापान का ज्वालामुखी है साकुरा जिमा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि नीस्टर जो है ये आपका कहाँ की नदी है? तो जो नीस्टर नदी है ये यूरोप की नदी है। ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है सभी लोग नहीं कर पाए होंगे। याद रखना, जो 25 क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में,
ये क्वेश्चन जितने शिफ्ट करा रहा हूं सब देख के जाना बेटा, जीडी में, एमटीएस में, सीएचएसएल में सीधे क्वेश्चन यहां से देखने को मिले, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अगला सवाल पूछा है, लांगशियांग जलप्रपात जो है, माफ कीजिएगा, लांगशियांग जलप्रपात जो है किस नदी पर है? किंशी नदी पर, किंशी नदी पर। क्या नाम है इसका? लांगशियांग जलप्रपात, वाटरफॉल है लांगशियांग वाटरफॉल। कहां पर है? किंशी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवलादेव अभयारण्य जो है ये किसके लिए फेमस है? तो जो केवलादेव अभयारण्य है ये साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है, साइबेरियन क्रेन के लिए। किसके लिए? साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है। अगला सवाल है कि जो सिटीजनशिप होता है, जो नागरिकता होता है, उससे रिलेटेड अगर कोई कानून बनाना है तो ये पावर पार्लियामेंट को दिया गया है। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 11 में। ये क्वेश्चन है अनुच्छेद 11 में। अगला सवाल है, जो हमारे पार्लियामेंट के सेशन होते हैं, सत्र होते हैं, उनके बीच मैक्सिमम कितने दिनों का डिफरेंस हो सकता है? मैक्सिमम वर्ड है ना, मैक्सिमम, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 6 महीने का, 6 मंथ का। जो संसद के सत्र होते हैं उनके बीच में मैक्सिमम 6 महीने का डिफरेंस हो सकता है। इसका मतलब है कि साल में कम से कम 2 सेशन तो होगा ही होगा 6 महीने के डिफरेंस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 17वें सीजीआर, ये क्वेश्चन था कि जो पीआईएल होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है, इसका फादर किसे कहा जाता है? तो पीएन भागवती। जो पीएन भागवती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, 17 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और इन्हें पीआईएल का फादर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे कि 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है? 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 क्या है? आसान क्वेश्चन था। जो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, और ये क्या है कि लोकसभा में जो सीटें डिसाइड की गई हैं ये 2026 तक चेंज नहीं होंगी। ये था इसमें कि लोकसभा की जो सीट है वो 2026 तक बदलेंगे नहीं। ये 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2021 है। अगला सवाल पूछा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है सबसे ज्यादा कहां पर है? यूपी में है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 100 है। अगला सवाल है कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, 12 5-year प्लान था, इसका ध्येय वाक्य क्या था? तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी विकास। क्या था? तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी विकास। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में, हजारों बार। यूपीएससी आईएएस 2015 में भी ये सेम सवाल पूछा था, आईएएस में सेम सवाल, कट पे सिंगल लाइन का सवाल था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का ध्येय वाक्य क्या था। अगला सवाल है कि जो मेक इन इंडिया स्कीम है, मेक इन इंडिया स्कीम कब लाई गई है? ये लाई गई है आपका 25 सितंबर 2014 में। ये याद रखिएगा, 25 सितंबर 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला पूछा था कि टी कन्नन जो है, टी कन्नन समिति का संबंध किससे है? ये सवाल भी मुश्किल है, सभी लोग नहीं कर पाए होंगे। कपड़ा समिति से संबंध है टी कन्नन समिति का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है कि जो गामा तरंगे होती हैं इनका तरंगदैर्घ्य कितना होता है? जो गामा रेज होती हैं इनका तरंगदैर्घ्य होता है 100 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 1 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है, याद रखिएगा गामा किरणों का। अगला सवाल पूछा है लोहे का अयस्क पूछा था, तो आपका जो कैल्को पायराइट्स होता है, कैल्को पायराइट्स, ये क्या है? लोहे का अयस्क है, ठीक है। अगला पूछा था कि गेहूं में कौन सा एसिड पाया जाता है? गेहूं में होता है ग्लूटेमिक एसिड। क्या होता है? ग्लूटेमिक एसिड। गेहूं में ग्लूटेमिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपका कि पीयूष ग्रंथि से एक था कि प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, तो जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ये कहां से निकलता है? तो ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। पीयूष ग्रंथि इंपॉर्टेंट ग्रंथि होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? अगला सवाल था करंट अफेयर्स का। हाँ, अगला सवाल था कि बिल्कुल एक सवाल था कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 एसोसिएट विथ किससे है? इंडिया से, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। अगला था कि सितरंग साइक्लोन नेम्ड बाय, किसके द्वारा रखा गया था? थाईलैंड के द्वारा सितरंग साइक्लोन मैंने कराया था, आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले साइक्लोन वाला टॉपिक फिनिश कराया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन था होस्ट ऑफ 36वां नेशनल गेम ऑफ इंडिया 2022, तो 36 का जो नेशनल गेम होस्ट किया गया किसने किया है? अहमदाबाद ने किया है। एक ये सवाल पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंडिया नोवेल शॉर्टलिस्टेड फॉर फर्स्ट बुकर प्राइज टॉम ऑफ सैंड, एक ये सवाल पूछा था। तो ऐसे करके आपका 6 दिसंबर को शिफ्ट 3 के जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। याद रखना माय डियर, 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 13 दिसंबर 2022 के बीच में जितने भी पेपर होने वाले हैं सीजीएल के, सबको मैं पर वीडियो में करा दूंगा। एक वीडियो में सारे शिफ्ट का अलग अलग करा दूंगा।
टोटल 35 या 40 के आसपास शिफ्ट होगा। 35 से 40 जितनी भी शिफ्ट होगी सारी की सारी शिफ्ट का मैं इंडिविजुअल करा दूंगा, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। यकीन मानिए अभी सामने जीडी, एमटीएस, सीएचएस 3 एग्जाम है। जीडी जनवरी में है, एमटीएस और सीएचएसएल आएगा। यहाँ से सीधे क्वेश्चंस आएंगे। अगर कोई किसी बच्चे ने ये 35-40 वीडियो जो कर रहा हूँ अगर देख लिया, आप मेरी आवाज़ रिकॉर्ड कर लो, वीडियो रिकॉर्ड कर लो, हर शिफ्ट में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपको कट पेस्ट मिलेगा। इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए जीडी के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको सेपरेट करा रहा हूं, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वीडियोस नहीं अवेलेबल, फर्जी वीडियोस अवेलेबल है। तो उसके लिए मैं जीडी के जो पिछले सालों के पेपर हैं, सीएचएसएल के पिछले सालों के पेपर है, वो सारा का सारा आपके लिए मैं 10-10 मिनट की सीरीज में करा रहा हूँ। टाइम वेस्ट नहीं, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, और दिन बाकी क्लास आपकी रेगुलर रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बाकी आपको कोई और क्लास की डिमांड है, कोई टॉपिक है, वो बता दीजिएगा, कर देंगे अपन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।